शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप मृत्यु के समय जिस चीज को याद करते हैं, उसी को याद करते हुए अगर आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो आपको अगला जन्म उसी योनि में मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय हमें भगवान को ही याद करना चाहिए ताकि अगला हमारा जन्म अच्छे कुल में हो। तो इसी से जुड़ी हुई एक अद्भुत कथा हम सुनाने वाले हैं राजा भरत की। तो मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, एक दिन की बात है। सनंदन जी नारद जी से कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, प्राचीन काल में भरत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे जो ऋषभ देव जी के पुत्र थे, जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। राजा भरत ने बाप दादाओं के क्रम से चले आए हुए राज्य को पाकर उसे धर्मपूर्वक पालन किया। जैसे पिता अपने पुत्र को संतुष्ट करता है, उसी प्रकार वे प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया। वे सदा भगवान का ही चिंतन करते और उन्हीं में मन लगाकर सभी कार्यों में तत्पर रहते। तदंतर पुत्रों को जन्म देकर विद्वान राजा भरत विषयों से बिल्कुल विरक्त हो गए और राज्य को त्याग कर पुलसत्य और पुलह मुनि के आश्रम को चले गए। उन महर्षियों का आश्रम सालग्राम नामक महाक्षेत्र में था। मुक्ति की इच्छा रखने वाले बहुत से साधक उस तीर्थ का सेवन करते थे। नारद जी, राजा भरत भी वहीं तपस्या में संलग्न हो गए और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। वे प्रतिदिन सुबह स्वच्छ जल से स्नान करते तथा परब्रह्मा की स्तुति और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक सूर्य देव का उपस्थान करते थे। उसके बाद आश्रम पर लौटते और अपने लाए हुए समिधा, कुशा और मिट्टी आदि द्रव्यों से फल फूल, तुलसी दल एवं स्वच्छ जल से और एकाग्रता पूर्वक जगदीश्वर भगवान वासुदेव की पूजा करते थे। भगवान की पूजा के समय वे भक्ति के प्रवाह में एकदम डूब जाते थे। एक दिन की बात है, राजा भरत प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित होकर जप करते हुए 3 मुहूर्त तक शालिग्राम के जल में खड़े रहे। ब्राह्मण इसी समय एक प्यासी हिरन जल पीने के लिए अकेली ही वन में नदी के तट पर आई। वह गर्भावस्था में थी, उसका प्रसव काल भी निकट था। वह जल पी चुकी थी। इतने में ही सब प्राणियों को भय देने वाली तेज गर्जना हुई, जिसे सुनकर वह डर गई और डर के मारे नदी की तट की ओर उछल पड़ी। बहुत ऊंचाई से कूदने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर पड़ा और बड़ी ही तेजी से पानी के बहाव में बहने लगा। राजा भरत ने गर्भ से गिरे हुए उस मृग के बच्चे को दयावश उठा लिया। मुनीश्वर, उधर वह हिरनी गर्भ के गिरने से और ऊंचे चढ़ने के परिश्रम से थक कर एक स्थान पर गिर पड़ी और वहीं मर गई। उस हिरण को मरी हुई देख तपस्वी राजा भरत मृग के बच्चे को लिए हुए अपने आश्रम पर आए और प्रतिदिन उसका पालन पोषण करने लगे। उनसे पोषित होकर वह मृग का बच्चा बढ़ने लगा। उस मृग में राजा का चित्त ऐसा आसक्त हुआ था, इतना तो उनका भगवान में भी नहीं हुआ था। उन्होंने अपना राज्य छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, अपनी पत्नी छोड़ा, समस्त भाई बंधुओं को त्याग दिया, परंतु इस हिरण के बच्चे में उन्होंने ममता पैदा कर ली। उनका चित्त मृग की ममता के वशीभूत हो गया था, इसलिए उनकी समाधि भंग हो गई। इसके बाद कुछ समय बीतने पर राजा भरत मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय जैसे पुत्र पिता को देखता है, उसी प्रकार वह मृग का बच्चा आंसू बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था। राजा भी प्राण को त्याग करते समय उसे मृग की ही ओर देख रहे थे और मृत्यु के समय भी यही विचार कर रहे थे कि मेरे जाने के बाद इस मृग का ध्यान कौन रखेगा। मृग की भावना होने के कारण राजा भरत दूसरे जन्म में मृग ही हो गए, परंतु उन्हें पूर्व जन्म की सारी बात याद होने से उनके मन में संसार की ओर से वैराग्य हो गया। वे अपनी हिरणी माता को त्याग कर पुनः शालग्राम तीर्थ में आए और सूखे घास और सूखे पत्ते खाकर शरीर का पोषण करने लगे। ऐसा करने से मृग शरीर की प्राप्ति कराने वाला कर्म का प्रायश्चित हो गया। अतः उन्होंने वहीं अपना शरीर त्याग करके पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाले अगले जन्म में ब्राह्मण हुए। तो मित्रों, या तो थी छोटी सी वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, नमस्कार।